हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं, जिसकी हमने ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग बताया था। तो उसी ब्लाउज़ की अब हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट उठा लिया है और साइड साइड से सब जगह पर सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था, तो उसको अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट कर देना है। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच इसलिए कट किया था, मतलब एक्स्ट्रा, कि जिससे कि कट सिलाई लगाते समय थोड़ा सा इधर उधर हो तो पूरा कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बीच से जो हमने लाइन खींची थी, दोनों साइड से सिलाई लगाया, बीच से अलग कर लिया। अब सेम तरीके से बेल्ट को भी अलग कर लेना है। जैसे हमने निशान लगाया है, दोनों साइड से सिलाई लगाना है और इसको अलग कर लेना है। तो ये हमने एक पार्ट अलग कर लिया, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी अलग कर लेना है। तो जैसे गोलाई में हमने निशान लगाया था, वैसे ही सिलाई लगा के इसे कट करना है। तो ये हमने चारों पार्ट अलग अलग कर लिया है। अब इसके बाद एक एक पार्ट हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना टक्स कंप्लीट करने होंगे, जो हम चार टक्स डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले टक्स को फोल्ड करना है, सिलाई लगाना है। सेम तरीके से बाकी के बचे हुए टक्स भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमेशा हमें टक्स में डबल सिलाई ज़रूर लगा देना है, जिससे कि हमारे टक्स में अच्छी फिनिशिंग रहे और हमारे टक्स खुले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से अब हम यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे। तो बस इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है। आगे की साइड हाफ इंच कोना निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसको सीधा करेंगे, ऊपर से फिर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखो, ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद आगे की साइड जो हमारा फैब्रिक निकला हुआ है कोना, उसे बराबर से कट कर देना है। तो ये हमने कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम जैसे इसको कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, यानी कि घटवा और बढ़वा पट्टी। तो इस तरह से ये हमने अस्तर वाली पट्टियाँ ले ली और एक पट्टी के लिए हमें यहाँ पर बढ़वा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक भी पट चाहिए होगा। तो हम इस तरह से पहले हम घटवा पट्टी लगाते हैं। तो बस इस तरह से अपने अस्तर वाले पट्टी को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। इसके बाद जो हमारा मार्जिन है, उसको पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे और बस इस पट्टी को हम ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इसको अंदर की साइड को पूरी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पर अपना घटवा पट्टी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बढ़वा पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों चाहिए होगा। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को बराबर से रखना है, सिलाई लगा देना है। एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, यानी कि मेन फैब्रिक की साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और बस इस तरह से इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद मार्जिन को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए पट्टी को ऐसे डबल कर देना है और ऊपर से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी थोड़ा सा 1 इंच लगभग बाहर की साइड को बढ़ के लगती है और जो घटवा पट्टी होती है वो अंदर की साइड पूरी फोल्ड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है बढ़वा पट्टी में। अब हमको इस तरह से घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखना है और इस तरह से पिन लगा के रख देना है और नीचे से जो भी धागा वगैरह निकले हों उसे कट कर लेना अच्छी फिनिशिंग के साथ में। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरह से लेना है और नीचे से सिलाई लगा देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर कटिंग करते समय दिखाया था कि हमें कितना इंच हमने यहाँ पर प्लस किया था, क्योंकि डायरेक्ट इसको फोल्ड करना था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट फोल्ड कर, मतलब पहले सिलाई लगाना है, मार्जिन को अस्तर की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है और यहाँ पर अब हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, हमें तुरपाई नहीं करनी होती है और हमारा कटिंग करते समय फैब्रिक भी बच जाता है। अब हमने इसको इस तरह से रखा, रखने के बाद यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बराबर से मिलाएंगे और बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देख सकते हो ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग करके उसको निकाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने डॉट के निशान डाले थे ना, तो यहाँ पर हमें मतलब वो डॉट तो हमारा अंदर की साइड को चला गया, लेकिन फिर से उसको डार्क कर लेना है आपको और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने एक डॉट कंप्लीट करा, सेम इसी तरह से दूसरा डॉट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड, उल्टा साइड अंदर की साइड, यानी कि दोनों का सीधा साइड बिल्कुल अंदर की साइड को मिलाते हुए रखेंगे। मेन जो हमने फ्रंट पार्ट भी तैयार किया है उसको भी ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर को, दोनों को शोल्डर बिल्कुल मिलाते हुए 1/2 इंच ऊपर की साइड फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद इसको बिल्कुल बराबर से रखना है, यहाँ पर सीने का नाप डालना है और यहाँ पर नीचे कमर का। तो सीना हमारा जैसे हमने नापा था वहाँ पर कि हमारा 18 इंच आया था जब हम लोगों ने ब्लाउज़ से नाप के ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, तो उतना ही आपको यहाँ पर ले लेना है, जितनी कमर थी कमर का निशान लगा देना है और सीधी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारा जो भी फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है उस एक्स्ट्रा का, उसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट का इतना एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया, सेम ऐसे ही दोनों साइड हमने फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद नीचे का हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं, तो इसको बिल्कुल बराबर से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है हमने उसको बराबर से कट कर लिया है। तो बैक पार्ट से हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को 1 इंच बड़ा ही रखना है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट तो फोल्ड है लेकिन फ्रंट पार्ट फोल्ड नहीं है। अब देखो जो हमारा मार्जिन है उसको फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे और नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होगी। तो दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रखना है मार्जिन को दोनों को सीधे मतलब फ्रंट पार्ट की साइड को रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए हमने जो ऑरेप पट्टियाँ ली थी उनको ले लेना है। अब इनको हम इस तरह से लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक मतलब थोड़ा सा निकला विकला हो, जो बराबर नहीं है, तो उसको बराबर कर लेना है, लेकिन ऑरेब में ही बराबर करना है, उसको सीधी नहीं करना है पट्टी को। और बस इस तरह से यहाँ पर ऑरेब में ही हम पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो सारी पट्टियाँ हमने वैसे ही जोड़ ली है। अब जोड़ने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरह से अंदर की साइड को रखते हुए फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आगे से इसको बराबर से ऐसे कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करना है, फिर से ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इस पट्टी को अपने गले के ऊपर रखेंगे। इस तरह से गले को पूरा फैला के रखना है और ऊपर से पट्टी को रखनी है और यहाँ पर पट्टी को खींचते हुए सिलाई लगाना है, जिससे कि हमारी पाइपिंग में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो जितना हो सके पट्टी जितनी खींच रही हो उतनी पट्टी को खींचना है, ब्लाउज़ के कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है और यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। आगे से भी हमारे जो भी कटिंग करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कट करेंगे और अंदर की साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब इतना करने के बाद जहाँ पर भी हमारा फैब्रिक मोटा है या फिर कहीं पे धागा वगैरह निकले हैं, तो सारी कटिंग अच्छी फिनिशिंग के साथ करनी है, जिससे हमारी पाइपिंग भी अच्छी फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट हो। तो हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है, देख सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा मार्जिन है ना उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक रोल बनाएंगे। बस यहाँ पर हमें एक रोल बना के इस तरह से कंप्लीट करना है। जो मार्जिन मतलब जो हमारा पूरा मार्जिन है ना उसको पाइपिंग के अंदर भर देना है और जब वो भर जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटी पाइपिंग हमारी बनेगी, मतलब टाइट पाइपिंग बनेगी। बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ में पूरी पाइपिंग हमारी बिल्कुल बराबर आई है, उल्टे साइड भी मार्जिन बिल्कुल नहीं है। ये हम पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्लीव्स को ऐसे लेना है। लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सीधा साइड हम अपने स्लीव्स के कपड़े के यानी कि मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम आगे की साइड से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करेंगे।
अब इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे, जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया, अब इसको ऐसे अंदर की साइड को फ़ोल्ड कर लेंगे। अब फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसको उल्टा करके लेना है और जो हमारा मार्जिन वो सॉरी फ्रंट मतलब अस्तर वाला और मेन फैब्रिक है उसको दोनों को जोड़ लेना है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। ये हो गई हमारी एक स्लीव्स। अब जैसे ये स्लीव्स तैयार किया सेम ऐसे ही दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बॉटम का यानी कि अपने आस्तीन का नाप लगाएंगे। तो हमारा 6.5 इंच था जब हम लोगों ने नाप लिया था, तो बस 6.5 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगा देना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट निकला है उसी मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर निशान डालना है। मैं सिर्फ़ अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ, ठीक है? तो आपका जो भी मेज़रमेंट आया हो उसी हिसाब से आपको सारे नाप डालने हैं और सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद स्लीव्स ध्यान रखना है आपको, स्लीव्स को सीधा करके लेना है और जो ब्लाउज़ होगा उसे उल्टा करने के, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा हाफ इंच डाउन होता है उसे ऊपर की साइड को रखना है। तो ये पता चला कौन सी स्लीव्स किधर की है। अब इतना पता करने के बाद अब हम अपने आर्म होल के अंदर स्लीव्स को ऐसे डालेंगे और ऐसे डालने के बाद हम अपने दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर नापेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इनकी दोनों की गोलाई नाप लेना है। तो देख सकते हो दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं बराबर आएगी कि नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से नाप सकते हो। बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाना है और दोनों की गोलाई इस तरह से मिलाते जाना है, फैब्रिक को छोड़ते जाना है। जहाँ जितना नाप जाएंगे उतना हम वहाँ पर से फिर फैब्रिक को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से पकड़ते हुए बिल्कुल देख लेना है और ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे में सिलाई भी लगाते हैं, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है? तो ये हमारी फिर से सिलाई में सिलाई मिलके आ चुकी है, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम कैसे सिलाई लगाएंगे तो वो देखते हैं। जो हमारा मार्जिन है फ्रंट पार्ट की साइड को ब्लाउज वाला फोल्ड होगा तीरा बना के इस तरह से, और जो आस्तीन वाला है उसके अपोजिट साइड तीरा बना के फोल्ड करेंगे और बस ऐसे ही फोल्ड करके पूरे ही गोलाई पे हम यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी स्लीव्स भी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमारा मार्जिन वैसे ही तीरा बना के फोल्ड है। इससे क्या होता है हमारे स्लीव्स में खिंचाव नहीं आता है। सेम ऐसे ही दोनों स्लीव्स हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।